नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आपके घर में या फिर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है, कोई सी भी बीमारी हो, एक छोटा सा उपाय करिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही आसान सा और बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी उपाय है। बस आपको 2 पत्ते लेकर के इस उपाय को करना है, आपकी सारी बीमारी दूर होगी। लेकिन कैसे करना है पूरी बात बताऊँगा। सबसे पहला काम, वीडियो को लाइक करें। आवाज़ आप मेरी पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से वीडियो को क्लिक किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। देखो कैसे करना है। आपको स्क्रीन पर एक पौधा दिख रहा है, ठीक है। ये कौन सा पौधा है? ये आपके सामने कुश का पौधा है, ठीक है। कुछ ऐसा दिखता है कुश का पौधा। अगर ये पौधा आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर देखें, जो कुश का पौधा होता है ना, उसमें कुछ इस तरीके से वाइट कलर के, सफ़ेद कलर के फूल निकल के आते हैं। यही होता है कुश का पौधा। तो दोनों पेड़ों को आसानी से, आराम से आप देख लें। ऐसा दिखता है कुछ कुश का पौधा, जिससे आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या करिएगा, आपको कोई सा भी एक लेना है जल का पात्र। आप लोटा ले लें, ग्लास ले लें, कटोरी ले लें, कुछ कोई सा भी जल का पात्र लीजिएगा और इस जल के पात्र में उस कुश को डालिएगा। कितने पत्ते? 2 पत्ते उस कुश के इस जल में आप डालिएगा, लोटे में, ठीक है। फिर क्या करिएगा, 15 से 20 मिनट तक उस कुश को इस जल में पड़े रहने दें, ठीक है। जब 15 से 20 मिनट पूरे हो जाएं, उस कुश को निकाल करके किसी पौधे में डाल दें। बात आ रही समझ में? 15 से 20 मिनट तक उस कुश को उस जल में पड़े रहने दें और उसके बाद जब 20 मिनट बीत जाए तो उस कुश को निकाल करके किसी पौधे में डाल दें, ठीक है। फिर क्या करिएगा, ये जो जल है ना, इस जल को आपको भोलेनाथ के मंदिर में ले जा करके शिवलिंग पर समर्पित करना है। कैसे समर्पित करना है समझिएगा। जब आप उस जल को यहाँ पर समर्पित कर रहे हो तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करिएगा और जिस भी व्यक्ति की तबीयत खराब है उसका स्मरण करिएगा। वैसे तो इस उपाय को उसी व्यक्ति को करना चाहिए जिसकी तबीयत ज़्यादा खराब रहती है। वो कोई सा भी दवा खा रहा है, उसको कोई दवा काम नहीं कर पा रही। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपके घर में लेते हैं कि आपके घर में कोई भी एक ऐसा आदमी है जो उठ ही नहीं सकता है या फिर वो मंदिर जाके पूजा नहीं कर सकता, तो आप खुद उसका स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जल यहाँ पर समर्पित कर दीजिएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ से क्या करना है। जब आप जल यहाँ पर समर्पित करेंगे तो जो जल होगा ना, कुछ इस तरीके से बहता हुआ नीचे गिरेगा। आप क्या करिएगा, इसी जल को किसी भी जल के पात्र में, किसी भी लोटे कटोरी में आप इकट्ठा कर लीजिएगा। कितना भी हो जाए, चाहे 1 चम्मच मिल जाए, आधा चम्मच मिल जाए, 2 बूंद मिल जाए, कितना भी जल मिल जाए, क्या करिएगा, इस जल को ले जा करके अपने घर ले जाइएगा और जिस भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बीमारी है, उसको दवा छोड़ ही नहीं रही है उसका पीछा, चाहे वो आप हो या फिर आपके घर का कोई भी सदस्य हो, कोई भी मेंबर हो, उसके शरीर पर छींटा मारिएगा इस जल का। बात आ रही समझ में? ये जो जल आपने इकट्ठा किया है, इसको घर लेके जाइएगा। जिसकी तबीयत ज़्यादा खराब है उसके ऊपर इस जल का छींटा मारिएगा और उसको याचमन कराइएगा। याचमन कराने का मतलब क्या होता है कि उस जल को उसके होठ पे टच करा दीजिएगा, हल्का सा टच करा के छुआ दीजिएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। बस इतना ही काम आपको करना है और धीरे धीरे करके वो जो कुश का जल है आपके ऊपर अपना प्रभाव दिखाना स्टार्ट करेगा और आपकी जो भी दवा है आप खा रहे हैं वो काम करना शुरू हो जाएगी। लेकिन इस उपाय को लास्ट में एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आपकी कोई सी भी दवा चल रही है, उस दवा को आप रेगुलर खाएंगे, बंद नहीं करेंगे। दवा को बंद करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर से ज़रूर लेंगे। भले ही आपकी तबीयत सही हो गई हो, लेकिन फिर भी आप दवा को बंद करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेंगे। कोशिश की है मैंने अपनी तरफ से अच्छा आपको समझाने की, बताने की। पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा। आवाज़ आप मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। और अगर आपको मुझसे कॉल पे बातें करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, द नेचुरल प्लैनेट 108। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।